राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइन पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 8वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राजा सगर की कथा। राजा सगर वो राजा थे जो कि श्री राम के वंशज थे, और राजा सगर के बाद में राजा भगीरथ आए, और किस तरीके से राजा सगर ही वो कारण थे जिससे कि गंगा जी का धरती पे आने का कारण बना, उत्पत्ति का कारण बना। तो क्योंकि भगीरथ जो थे वो राजा सगर के ही वंशज थे। तो ये कहानी क्या कहानी है, इसको हम आज सुनेंगे। राजा सगर की कथा। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, रोहित के वंश में राजा चंपक हुआ, जिन्होंने चंपापुरी बसाई, और चंपक के वंश में आहुक नाम राजा बड़ा प्रतापी हुए। उन्होंने पुत्र होने के वास्ते अपने 1000 विवाह किए। कैसी रोचक बातें हैं। पुराने जमानों में 1000 विवाह, 10 लाख बच्चे। कई बार तो ऐसा लगता है कि क्या ये सच में ये कहीं कोई परियों की कहानी या फिर किस लोग की कहानियां हैं, परंतु ऐसा है क्योंकि हर युग में उम्र बहुत बड़ी होती थी। इस युग के अंदर उम्र हजारों वर्ष होती थी, तो ऐसा हो सकता था। परंतु हाँ, कलयुग में एक शादी ही आपके लिए बहुत है। तो ये मत सोचिएगा कि आप उस युग में जी रहे हैं, क्योंकि उस युग में पैसा भी सबके पास बहुत होता था और इतने विवाह भी हो जाते थे। पता नहीं कैसे, परंतु ऐसा ही है। पर हरी इच्छा से किसी रानी की संतान नहीं हुई, इसलिए राजा आहुक उदास रहते थे। एक दिन नारद मुनि ने राजमंदिर पर आकर पूछा, हे राजन, आप उदास क्यों दिखलाई देते हैं? आहुक ने हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, मैं आपको परम भक्त समझकर अपना दुख आपसे कहता हूँ। 1000 विवाह करने पर भी मेरे पुत्र नहीं हुआ, यही चिंता मुझे दिन रात रहती है। यह वचन सुनते ही नारद जी ने दयालु होकर आम का एक फल जो हाथ में लिए थे राजा को देकर कहा कि जिस रानी को चाहो यह आम खिला दो, परमेश्वर की दया से बालक होगा। राजा ने वह फल लेकर अपनी बड़ी स्त्री को, जिसकी उस दिन बारी थी, खिला दिया। रानी के उसी दिन गर्भ रह गया, पर बालक उत्पन्न नहीं हुआ था कि उन्हीं दिनों में दूसरे राजाओं ने राजा आहुक को युद्ध में जीतकर उसका राज्य अपने अधीन कर लिया। तब वह अपनी रानियों समेत भागकर वन में चले गए और ऋषिवरों के स्थान के निकट झोपड़ी बनाकर रहने लगे। राजा बड़ी रानी के गर्भवती होने से उन पर अति प्रीति रखते थे। आठों पैर उसी के पास रहते थे, इसलिए दूसरी रानियां सवतिया डाह से आपस में कहने लगी कि देखो, अभी बड़ी रानी के पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, जिस पर भी राजा रात दिन उन्हीं के पास रहते हैं। हमारी ओर तो आंख उठाकर भी कभी नहीं देखते। बालक होने पर ना मालूम हम लोगों की क्या दशा होगी। इसलिए रानी को विष दे देना चाहिए, जिसमें वह पेट के बालक समेत मर जाए। जब उन्होंने यह सम्मति करके किसी वस्तु में विष मिलाकर गर्भवती रानी को खिला दिया और वह विष की ज्वाला से व्याकुल हुई, तब उसने अर्रव ऋषिवर के पास, जो उसी जगह रहते थे, जाकर विनय किया, महाराज, मैं आपकी शरण आई हूं, मेरे प्राण बचाइए। यह दीन वचन सुनकर ऋषिवर बोले कि रानी, आप मत डरे, परमेश्वर की कृपा से आप नहीं मरेंगी, और जो बालक आपके पेट से में है वह भी जीता बचकर विष समेत उत्पन्न होगा। यह आशीर्वाद सुनकर रानी अति प्रसन्न हुई और ऋषिवर की दया व हरी इच्छा से विष ने अपना बल नहीं किया। गर्भ भी ज्यों का त्यों बना रहा। जब कुछ काल बीते, राजा आहुक अपमृत्यु से मर गए और उनकी सब स्त्रियां सती होने लगी। तब अवरव ऋषिवर ने गर्भवती रानी से कहा कि आप सती ना हो, आपसे एक बालक बड़ा बलवान व तेजस्वी उत्पन्न होकर चक्रवर्ती राज्य करेगा। यह सुनकर वह रानी सती नहीं हुई और सब रानियां राजा के साथ जलकर सत्यलोक को चली गईं। गर्भवती रानी उसी जगह कुटी बनाकर रही। 10वें महीने उनके एक बालक अति सुंदर व तेजस्वी उत्पन्न हुआ और उस बालक के साथ वह विष भी पेट से निकला। संस्कृत में विष को गर कहते हैं, इसलिए अवरव ऋषिवर ने उस बालक का नाम सगर रखा। जब वह बालक बड़ा हुआ, तब उसने सेना बटोरी और हरी इच्छा व ऋषिवर के आशीर्वाद से दूसरे राजाओं को जीतकर अपने पिता की राजगद्दी वापस छीन ली और राज सिंहासन पर बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगे।
राजा सगर ऐसे प्रतापी हुए कि तालजंग और वव आदि मल्लेच्छ राजाओं को अपनी भुजाओं के बल से युद्ध में जीतकर मार डाला। सातों द्वीपों के राजाओं को अपने अधीन करके 2 विवाह किए। बड़ी रानी कैशिनी से असमंजस नाम के पुत्र हुए और सुकृति नाम की दूसरी स्त्री से 60,000 बेटे उत्पन्न हुए। 60,000 बेटे। असमंजस के अंशुमान नाम का एक पुत्र बड़ा प्रतापी व अति सुंदर उत्पन्न हुआ। असमंजस पूर्व जन्म का भोगी था, इस कारण प्रजा को दुख देना आरंभ किया। इसलिए राजा सगर ने प्रजा के कहने से असमंजस को वनवास दे दिया और अपने पोते अंशुमान को, जो धर्मात्मा थे, पास रखा। कुछ दिनों के उपरांत राजा सकर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का विचार करके 99 यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण किए। जब 100वां यज्ञ आरंभ करके शास्त्रानुसार श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा और 60,000 बेटों को उसकी रक्षा के वास्ते संग कर दिया, तब इंद्र ने विचारा कि मनुष्य 100 यज्ञ करने से इंद्र होता है, सो राजा सगर 100वां यज्ञ संपूर्ण करके मेरा इंद्रासन छीन लेंगे। मुझ में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो राजा से सम्मुख लड़कर श्याम कर्ण घोड़ा छीन लाऊं और उसका यज्ञ विध्वंस करूं। इसलिए छल करके श्याम कर्ण घोड़ा ले लेना चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र वह घोड़ा किसी छल से चुरा ले गए और जहां कपिल देव मुनि बैठे तप करते थे उनके पीछे बांध दिया और आप इंद्रलोक को चले गए। जब राजकुमारों ने अपना घोड़ा नहीं देखा तब उन्होंने 14 लोकों में जाकर उस घोड़े को बहुत ढूंढा, पर कहीं पता न लगा। जब खोजने से निराश हुए तब राजा सगर के पास जाकर सब वृतांत कहकर विनय किया कि महाराज, आप आज्ञा दें तो पृथ्वी खोद कर घोड़ा ढूंढे। राजा बोले, बहुत अच्छा, खोजना चाहिए। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा अनुसार घोड़ा ढूंढने के लिए इतनी पृथ्वी खोदी कि छोटे छोटे 7 समुद्र भरतखंड में प्रकट हुए। जब वे लोग घोड़ा खोजते हुए कपिल देव मुनि के स्थान पर गए तो क्या देखा कि कपिल देव मुनि बैठे हुए तप करते हैं और घोड़ा उनके पीछे बंधा है। जब 60,000 राजकुमार चिल्लाकर बोले कि हमने अपना चोर पकड़ा, जब उनके चिल्लाने से कपिल देव मुनि का ध्यान खुल गया तब उन्होंने आंख उठाकर क्रोध से उन लोगों की ओर देखा तो उसी जगह 60,000 राजकुमार जलकर भस्म हो गए। जब राजा सगर ने बहुत दिनों तक अपने बेटों का कुछ समाचार नहीं पाया तब अंशुमान को बुलाकर कहा कि आप जाकर अपने चाचाओं व घोड़े की सुधि ले आए। यह वचन सुनते ही अंशुमान घर से निकले और अपना पता लेते हुए जहां वे जल गए थे जा पहुंचे। जब उन्होंने वहां कपिल देव मुनि को परमेश्वर के ध्यान में बैठे देखा और दंडवत व परिक्रमा करके उनकी स्तुति की, तब कपिल देव मुनि प्रसन्न होकर बोले, हे राजकुमार, आप अपना घोड़ा ले जाएं, पर आपके चाचा लोग जो मेरे क्रोध से जलकर मर गए हैं अभी मुक्त नहीं हो सकते। जब गंगा जी आकर अपने जल से इनकी हड्डी व राख बहाएंगी तब उनका उद्धार होगा। कपिल देव मुनि यह वचन सुनकर अंशुमान उनको दंडवत करके श्याम कर्ण घोड़ा वहां से लेकर राजा सगर के पास आए और उनसे सब वृतांत कह दिया। राजा सगर ने अपने बेटों का मरना परमेश्वर की इच्छा समझकर संतोष किया और 100वां यज्ञ संपूर्ण करके ऋषिवरों से ज्ञान सुनकर संसारी माया छोड़ दी। अंशुमान अपने पोते को राजगद्दी पर बैठाकर वन में चले गए और हरि चरणों में ध्यान लगाकर मुक्त हुए। 9वां अध्याय, मृत्युलोक में गंगा जी के आने की कथा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, अंशुमन ने कुछ दिनों तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करके दिलीप नामक अपने बेटे को राजगद्दी दे दी और आप वन में जाकर गंगा जी को लाने के लिए तप करते करते मर गए, पर गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। कुछ दिनों के उपरांत राजा दिलीप भी गंगा जी को लाने के वास्ते तप करने लगे और उसी इच्छा से उन्होंने भी अपना तन त्याग दिया, पर गंगा जी ने दर्शन नहीं दिया। राजा दिलीप साथी बालकों के मुख से सुना कि मेरे पिताजी व दादा गंगा जी को लाने के वास्ते तप करते करते मर गए, तिस पर भी वह नहीं आई। तब भगीरथ ने कहा कि प्रथम मैं गंगा जी को लाकर पीछे राजगद्दी पर बैठूंगा। यह बात मन में ठानकर वह भी वन में चले गए और प्रेम पूर्वक हरि चरणों का ध्यान करने लगे। जब
गंगा जी ने प्रसन्न होकर स्त्री रूप से भगीरथ को दर्शन दिया और कहा कि आप क्या चाहते हैं। भगीरथ ने गंगा जी को देखकर दंडवत परिक्रमा व स्तुति करके हाथ जोड़कर विनय किया कि हे माता, मेरे पुरुषा लोग कपिल देव मुनि जी के श्राप से जलकर राख हो गए हैं। इस वास्ते चाहता हूं कि आप पृथ्वीलोक में चलकर उस राख को अपनी लहर से बहाएं, तब वे लोग कृतार्थ होंगे। यह बात सुनकर गंगा जी बोली, हे राजकुमार, मुझे पृथ्वी पर आने में दोनों बातों का संदेह है। एक तो आकाश से गिरते समय मेरा भार वह ना सह सकेगी, ऐसा ही कोई प्रतापी बलवान हो जो मेरे जल का वेग अपने शरीर में ले सके। दूसरे, पापी व अधर्मी लोग मुझ में स्नान करने से मुक्ति पाकर वैकुंठ जाएंगे, उनके पाप का अंश मुझे पहुंचेगा। इन दोनों बातों को उपाय करो तो मैं जरूर आ सकती हूँ। यह सुनकर भागीरथ जी बोले, हे जगत्तारिणी, मैं शिव जी से विनय करता हूँ कि आपको अपने सिर पर लेंगे और हरिभक्त तपस्वी मुनि महात्मा ऋषिवरों के स्नान करने से पापी व धर्मी लोगों के नहाने का पुण्य पाप आपको नहीं लगेगा। ये बात मानकर गंगा जी वहां से अंतर ध्यान हो गई। भगीरथ महादेव जी के ध्यान में लीन हुए। जब शिव शंकर जी प्रसन्न हुए और भगीरथ को दर्शन देकर बोले कि आप क्या चाहते हैं, तब भगीरथ ने दंडवत व परिक्रमा करके विनय किया कि महाप्रभु, मैंने अपने पुरुषों को तारने के लिए गंगा जी से मृत्यु लोक में आने का विनय किया है। सो गंगा जी ने कहा है कि कोई मुझे अपने ऊपर लेकर मेरे जल का वेग उठाए तो मैं आऊं, इसलिए चाहता हूं कि आप पहले गंगा जी को अपने मस्तक पर लें, तब उनका वेग पृथ्वी सह सकेंगी। महादेव जी ने प्रसन्न होकर भगीरथ की विनती मान ली। जब गंगा जी का जल आकाश से गिरा और शिव जी ने अपनी सिर पर लिया, तब कुछ काल गंगा जी शिव शंकर की जटा में घूमती रही, पृथ्वी पर नहीं गिरी। जब भगीरथ जी ने फिर शिव जी की स्तुति की, तब महादेव जी ने भगीरथ को एक रथ देकर कहा कि आप इस पर बैठकर गंगा जी के आगे आगे जाकर अपने पुरुषों की राह दिखला दें। यह कहकर शिव शंकर ने अपनी जटा निचोड़कर गंगा जी को बाहर निकाला और उसी पर रथ पर भगीरथ जी चढ़कर जहां उनके पुरुषों की राख थी, वहां गंगा जी को लिवा लाए। जब गंगा जी उस राख पर होकर बहीं, तब उनके सब पुरुषा देवता रूप होकर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। भगीरथ जी बड़े हर्ष से राज मंदिर पर आए और ब्राह्मण व कंगालों को बहुत सा दान व दक्षिणा देकर राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने बहुत काल तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उनके वंश में राजा ऋतुपर्ण बड़े प्रतापी राजा नल के पुत्र हुए, जिन्होंने राजा नल से घोड़े पर चढ़ना सीखा और उन्होंने उन्हें जुआ खेलना भी सिखाया था। ऋतुपर्ण का पुत्र सुदास नामक बड़ा प्रतापी राजा एक दिन वन में अहेर खेलने गया और वहां हिरण्य रूप राक्षस को मार डाला। उस राक्षस के भाई ने राजा के बदला लेने की इच्छा से, और वह राजा से सम्मुख लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता था, इसलिए वह ब्राह्मण रूप से राजा के पास जाकर बोला कि मुझे रसोई बनानी बड़ी अच्छी आती है। यह वचन सुनकर राजा ने उसे रसोई बनाने के वास्ते नौकर रख लिया। वह ब्राह्मण रूप राक्षस वहां रहने लगा। एक दिन राजा सुदास ने वशिष्ठ ऋषिवर को न्योता देकर अनेक प्रकार का व्यंजन व मांस बनवाया, तो उस राक्षस ने मनुष्य का मांस बनाकर सब पदार्थ समेत वशिष्ठ जी के सम्मुख धर दिए। वशिष्ठ गुरु ने अपने योग बल से मांस पहचान लिया और राजा पर क्रोध करके कहा कि हे राजन, आप मुझे राक्षस समझकर मनुष्य का मांस मेरे खाने के लिए लाए हैं, इसलिए मैं नारायण जी से चाहता हूं कि आप 12 वर्ष तक राक्षस हो जाएं और मनुष्य का मांस खाया करें। ऐसा शाप देकर वशिष्ठ जी उठ खड़े हुए। राजा भी अपने तपोबल से शाप देने की सामर्थ्य रखते थे। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में किसी ने मनुष्य का मांस वशिष्ठ ऋषिवर के खाने के लिए नहीं रखा था। मुझे वृथा ऋषिवर ने श्राप दिया, इसलिए मैं भी उनको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर जब राजा ने श्राप देने के लिए हाथ में जल उठाया, तब रानी ने राजा का हाथ पकड़कर कहा कि आपको ब्राह्मण व गुरु से बराबरी ना करनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने क्रोधवश श्राप दिया तो अच्छा किया, फिर दयालु होकर वरदान भी देंगे, आप उनको श्राप ना दें। राजा ने रानी के समझाने से वशिष्ठ जी को श्राप देना उचित न जानकर वह जल अपने पैर पर डाल दिया। सो राजा के दोनों पैर काले हो गए। उस दिन से राजा सुदास को लोग कलमाशपाद कहने लगे। उनका ज्ञान राक्षसों के समान हो गया, इसलिए मनुष्यों को पकड़कर उनका मांस खाने लगे, पर स्त्री को नहीं खाते थे। एक दिन राजा ने वन में किसी ऋषिवर को स्त्री समेत देखकर उसे खाने की इच्छा की। तब स्त्री विनती करके बोली कि हे राजन, अभी तक मैंने अपने स्वामी से इच्छा पूर्वक संसारी सुख नहीं भोगा। मुझे संतान होने की इच्छा बनी है, इसलिए आप मेरे पति को ना खाएं। कदाचित आप
ना माने तो मुझे भी खा ले। जब राजा ने अपने राक्षसी धर्म से उनकी विनती ना मानकर ऋषिवर को खा लिया, तब वह ब्रह्माणी अपने स्वामी के हाड़ को बटोरकर सती हो गई और जलते समय उन्होंने राजा को श्राप दिया कि जब आप स्त्री प्रसंग करेंगे तब आप मर जाएंगे। जब श्राप के 12 वर्ष बीत गए और राजा का ज्ञान शुद्ध हुआ, तब वह अपना राज्य करने लगे। एक दिन राजा ने रानी से प्रसंग की इच्छा की, पर रानी श्राप का समाचार सुन चुकी थी, इसलिए उन्होंने राजा को बहुत समझाकर भोग नहीं करने दिया। फिर एक दिन वशिष्ठ गुरु ने अपनी इच्छा से राजमंदिर पर आकर राजा और रानी को ऐसा वरदान दिया कि बिना भोग किए आपके पुत्र होगा। वह आशीर्वाद देकर वशिष्ठ ऋषिवर अपने स्थान पर चले गए। उनकी कृपा से बिना प्रसंग किए उस दिन रानी के गर्भ रह गया। 7वें वर्ष अश्मक नाम का पुत्र हुआ। उससे मोलक नाम का बालक हुआ। वह परशुराम जी के क्रोध से बचा। सब क्षत्रियों की जड़ वही है। उसका बेटा राजा खटवांग ऐसा प्रतापी धर्मात्मा हुआ जिसने देवताओं की सहायता की और दैत्य को युद्ध में जीतकर मुक्त हुआ। उसकी कथा विस्तार पूर्वक दूसरे स्कंद में लिखी है। तो यहाँ पे समाप्त होता है 9वें स्कंद का 9वां अध्याय। कल है 10वां अध्याय जिसमें राम अवतार की कथा होगी। तो यह कथा तो बहुत ही रोचक कथा है। इसे सुनने के लिए कल जरूर आइएगा। करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे की नाम के